स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। और आज का टॉपिक जो हम लोगों का झारखंड टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए और क्लास 11 के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखिए, ओपन टी शेप्स अकाउंट्स फॉर मशीनरी एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन, और ये मशीनरी परचेज कर रहे हैं 5 लाख रुपया का, तो मशीनरी सोल्व कर रहे हैं 1,20,000 का, मशीनरी डिस्कार्डेड 50,000 रुपया का, न्यू मशीनरी परचेज 2 लाख का, और मशीनरी डिस्ट्रॉयड 40,000 का। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन है और ये अमाउंट है। क्लियर है? इसे हम लोग को क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। ये बोला ना टी शेप, तो ये अकाउंट बनाएंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पे अकाउंट शेप बनाए, देख रहे हैं आप लोग। बस सही तरीके से देखने के लिए मैं हट जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्लियर है? यहाँ भी अमाउंट, और ये मशीनरी अकाउंट है। तो ये आपका डेबिट बैलेंस हो गया, ये क्रेडिट बैलेंस हो गया। यहाँ देखिए, रिकॉर्ड इंक्रीज इन मशीनरी ऑन दिस साइड। यदि मशीनरी में इंक्रीज करेगा तो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, पता है ना, यू नो। इंक्रीज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड डेबिट साइड्स। क्लियर है? जब एसेट्स इंक्रीज करेगा तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, और जब डिक्रीज करेगा तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मशीनरी परचेज किए 5 लाख का, तो ये क्या होगा, 5 लाख का मशीनरी परचेज किए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ना टू मशीनरी परचेज, तो कितना 5 लाख, तो यहाँ पर 5 लाख लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड में। आगे देखिए, ये बोला न्यू मशीनरी परचेज, फिर से न्यू मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो क्या हुआ, ये इंक्रीज कर रहा है ना, मशीनरी इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे न्यू मशीनरी परचेज 2 लाख का। क्लियर है? ये टोटल करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 7 लाख टोटल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7 लाख टोटल यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रिकॉर्डेड डिक्रीज इन मशीनरी ऑन दिस साइड्स। मशीनरी डिक्रीज करेगा तो हम लोग इस साइड्स में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए मशीनरी सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब मशीनरी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मशीन डिक्रीज करेगा। सॉल्व करेंगे तो मशीन डिक्रीज करेगा ना, तो मशीनरी को सॉल्व करें 1,20,000 में, यहाँ पर डिक्रीज किया 1,20,000 लिखेंगे। और मशीनरी डिस्कार्ड करेंगे कितना, 50,000 रुपया का, कितना बोला है यहाँ पर मशीनरी डिस्कार्ड। यहाँ पे देखिए मशीनरी डिस्कार्डेड लिखा हुआ 50,000 रुपया का, तो ये मशीनरी घट गया ना आपका 50,000 रुपया आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मशीनरी डिस्ट्रॉयड हो गया आपका 40,000 का, तो मशीनरी डिस्ट्रॉयड हो गया तो यहाँ पर 40,000 लिखेंगे। टोटल कितना, 2,10,000 रुपया आ जाएगा। क्लियर है? अब बैलेंस जो बच गया आपका, ये बैलेंस बच गया कितना, तो यहाँ पर देखिए ये 7 लाख आप यहाँ लिखिए टोटल, यहाँ भी आप 7 लाख लिखेंगे, यही 7 लाख को आपको यहाँ भी करना है। तो ये बैलेंस 4,90,000 बच के यहाँ पर बैलेंस, यहाँ पर लिख दिए बैलेंस बी सी डी। ये बैलेंस आपका बचा कितना, 4,90,000 रुपया। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं वर्किंग नोट में, इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट्स विल बी क्रेडिटेड। ओके, समझ में आई? हेंस मशीनरीज एंड एसेट्स, मशीनरी क्या है, एसेट्स है, इसलिए हम लोग क्या किए कि इंक्रीज करेगा एसेट्स को तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं, तो मशीनरी में यदि इंक्रीज हो रही है इसको डेबिट में लिखेंगे, और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन के सामने है, इसको सॉल्यूशन आप देख देंगे। यहाँ पर ओपन टी शेप्स अकाउंट फॉर आवर क्रेडिटर्स रघुवीर एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द प्रॉपर साइड्स। जैसे यहाँ पर देखिए रघुवीर का अकाउंट आपको खोलना है, कहने का मतलब इसका यही है, परचेज फॉर गुड्स है ना, फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट 50,000। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू रघुवीर फॉर 5,000, पेड टू रघुवीर RS 30,000, परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर 16,000, पेड टू रघुवीर 20,000, है ना। तो यहाँ पे आपको रघुवीर का अकाउंट्स खोलना है, तो ये रहा आपका रघुवीर अकाउंट। रघुवीर अकाउंट यहाँ पे हुआ है ना, तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर यहाँ पे हम लोग खोल रहे हैं, अमाउंट। क्लियर है? तो रिकॉर्ड डिक्रीज इन क्रेडिट साइड्स
रिकॉर्ड डिक्रीज इन क्रेडिटर्स ऑन दिस साइड्स। यदि क्रेडिटर डिक्रीज होगा तो ये साइड में हम लोग लिखेंगे, और इंक्रीज करेगा क्रेडिटर तो हम लोग ये साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, बस यही देखना आपको, क्योंकि ये रूल है आपका। रूल क्या कहता है कि डिक्रीज इन लायबिलिटीज विल बी डेबिट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड। क्लियर है? यहाँ रघुवीर इज अ क्रेडिटर लायबिलिटीज, यहाँ पर रघुवर क्या है? क्रेडिटर है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी देखेंगे और सॉल्यूशन भी यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे यहाँ पे गुड्स खरीदे हैं रघुवीर से, तो ये क्या हुआ? इंक्रीज हो गया ना, इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुवीर 50,000 रुपया। क्लियर है? नेक्स्ट रिटर्न गुड्स टू रघुवीर। अब गुड्स को रिटर्न करेंगे, गुड्स को रघुवीर को, तो यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज होगा ना, क्रेडिटर यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न टू गुड्स रघुवीर 5,000 रुपया। नेक्स्ट है पेड टू रघुवीर 30,000। अब 30,000 पेड करना है रघुवीर को, यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका वैल्यू घट, मतलब इसका क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पर पेड टू रघुवीर कितना? 30,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बोला पेड टू रघुवीर, यहाँ पर ये दिया हुआ परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट। तो गुड्स रघुवीर से खरीदे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्रेडिटर क्या इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुवीर 16,000 रुपया। क्लियर है? टोटल जोड़िएगा तो यहाँ पर 66,000 हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 55,000 यहाँ। अब एक नेक्स्ट है यहाँ पर पेड टू रघुवीर, रघुवीर को पेड कर रहे हैं, तो इसका क्या हुआ? रघुवीर को पेड करेंगे, इसका जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है? घट रहा है, घट जा रहा है ना, डिक्रीज क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर कितना? 20,000 रुपया यहाँ पर लिख देंगे। तो टोटल कितना? 55,000 रुपया। अब ये 66,000 इधर है आपका क्रेडिट साइड में, आपको इधर भी आपको 66,000 ही करना है। ठीक है, तो ये देखिए 66,000 आपको यहाँ भी करना है, और यहाँ भी तो है, तो यहाँ भी आप करेंगे, तो 11,000 क्या है आपका बैलेंस आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिक्रीज इन क्रेडिट लायबिलिटीज विल बी डेबिट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड, हेंस रघुवीर इज अ क्रेडिटर। ओके, यहाँ पर देखिए रघुवीर क्या है? तो क्रेडिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड्स ऑफ केस अकाउंट्स, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। यहाँ पे देखिए केस अकाउंट, डेटर अकाउंट्स और क्रेडिटर अकाउंट्स, 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग केस अकाउंट, जो केस से रिलेटेड होगा वहाँ पे हम लोग केस अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उसके लिए। और जो डेटर में क्या होता है? जो रिकॉर्ड होता है आपका क्रेडिट पे, है ना, वो, और क्रेडिटर में भी क्रेडिट पे जो रिकॉर्ड होता है वही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया क्वेश्चन सॉल्व गुड फॉर कैश, सॉल्व गुड्स फॉर कैश। तो केस अकाउंट देखेंगे यहाँ पर आप कैसे बनाते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पर केस अकाउंट लिखेंगे, ये इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड इंक्रीज इन कैश ऑन दिस साइड्स, कैश जब रिकॉर्ड करेगा तो इस साइड में हम लोग लिखेंगे जैसे गुड्स फॉर कैश, सॉल्व गुड्स फॉर कैश। ठीक है, तो जब सामान को हम नकद में बेचे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो रिकॉर्ड यहाँ पर कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब सेल करेंगे, यहाँ सेल करेंगे नकद में, है ना, कैश में, तो क्या होगा? ये कैश इंक्रीज करेगा। तो सॉल्व गुड्स फॉर कैश, ये 60,000 आपको यहाँ पर लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो 60,000 रुपये यहाँ पर क्या हुआ? सॉल्व गुड्स फॉर कैश, नकद में यहाँ पर बेचेंगे तो आपका एसेट्स कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। तो जब इंक्रीज करेगा तो उसे हम लोग कहाँ पर लिखेंगे? तो डेबिट साइड में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू हरी, सोल्ड गुड्स टू हरी। ठीक है, तो जब हरी को हम लोग बेचेंगे क्रेडिट पे, तो यहाँ पर कैश पे इसका ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे, अब हम लोग डेटर अकाउंट जब बनाएंगे तो वहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये हरी क्यों हमारे लिए क्या हुआ? क्रेडिटर नहीं है, डेटर है, क्योंकि उससे मैंने बेचा है सामान को उधार पे, है ना, तो ये डेटर है, तो डेटर का अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम किशन ऑन क्रेडिट, यहाँ पर देखिए परचेज किए किशन से, तो ये हमारे लिए क्या हुआ? क्रेडिटर हो गया। तो इसका जब हम लोग अकाउंट्स खोलेंगे क्रेडिटर का, तब वहाँ पे जाएगा, यहाँ पे सेल्स
ये कैश पे नहीं आएगा, जहाँ कैश लिखा हुआ रहेगा ओनली उसी को आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण फॉर केस, यहाँ पर नकद में यहाँ पर परचेज कर रहा है, ठीक है। तो नकद में परचेज कर रहा है तो केस आपका इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, बताइए। तो केस आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी सामान लेते हो तो आपके पास पैसे खाली हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये परचेज किया तो हम लोग रिकॉर्ड इन डिक्रीज इन क्रेडिट साइड यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फॉर केस, ठीक है, ये 10,000 रुपया। क्लियर है। अब आगे देखिए ये क्लियर है, आगे का लाइन यहाँ पर देखेंगे, केस रिसीव फ्रॉम हरी। अब हरी से मुझे 15,000 रुपया मिला तो मेरे लिए क्या हुआ, केस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, केस इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, केस रिसीव फ्रॉम हरी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू साइड में, केस का डेबिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर 15,000 रुपया हो गया। नेक्स्ट देखिए केस पेड टू किसान, किसान को पेड किए तो ये माइनस हो जाएगा, केस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब माइनस होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट तरफ यहाँ पर लिखेंगे केस पेड टू किसान जो कि 18,000 रुपया, ठीक है। अब देखिए टोटल जोड़ेंगे, इधर भी आपका सेम हो जाएगा, सेम होना चाहिए, है ना, सेम होना चाहिए। लेकिन क्या सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है सेम। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इधर 75,000 रुपया हो रहा है, यहाँ देखिए इधर 75,000 रुपया हो रहा है और आपका इधर कितना 38,000 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग आएगा आपका ये 37,000 रुपया, ये बैलेंस आया, यानी कि टू बैलेंस शीट, बाय बैलेंस शीट रखेंगे हम लोग केस का बैलेंस, ठीक है। तो ये रहा आपका केस अकाउंट। अब क्या बनाना है, अब बनाना है आपको डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है आपको केस अकाउंट बनाना है और डेटर अकाउंट बनाना है और क्रेडिटर अकाउंट बनाना है। ये कंप्लीट कर लिए, है ना। जहाँ पर केस ट्रांजैक्शन होगा वहाँ पे हम लोग डेटर में नहीं लिखेंगे और जहाँ पे वहाँ पे हम लोग क्रेडिटर में भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जो जो ट्रांजैक्शन छूटा है उसको बनाना है। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका डेटर अकाउंट्स, ये रहा आपका डेटर अकाउंट्स, और डेटर अकाउंट्स में क्या होगा, रिकॉर्ड इंक्रीज इन डेटर ऑन द डेबिट साइड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये डेटर जो है जब इंक्रीज कर जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में, और जब डिक्रीज कर जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने कहाँ से लिखा है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन है, जहाँ पे केस का बात हुआ था उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, केस खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बचा दो ही ट्रांजेक्शन, ठीक है। दो ही ट्रांजेक्शन आपका जो कि सेकेंड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट, तो ये हरी को बेचे क्रेडिट पे, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, डेटर हो गया, यानी कि हरी का काम ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम किसान, ये जो होगा आपका क्रेडिट पे, तो ये आपका क्रेडिटर है, क्यों, क्योंकि इसके पास आपने सामान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हरी जो हमारे लिए है वो ही डेटर है। तो यहाँ पे देखिए कितना 36,000 है ना, पहले हाँ 20,000 रुपया है। तो ये देखिए डेटर्स अकाउंट में हो जाएगा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, और यहाँ पे देखिए 20,000 ही मिलेगा, 20,000 हम लोग यहाँ लिखेंगे। और केस रिसीव फ्रॉम डेटर, एक डेटर से आपको कैश रिसीव हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जब 20,000 रुपया आप सेल किए थे क्रेडिट पे, तो यहाँ पर किसको, हरी को, और हरी से कितना आया, 15,000 आया है ना, हरी से कितना आया, 15,000 रुपया आया ना, तो हरी का 15,000 रुपया वो तो दे दिया मुझे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डेटर में क्या लिखेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना, 15,000 रुपया, तो 20 का 20 यहाँ पर टोटल करिएगा और 20 यहाँ भी टोटल करेंगे, उसमें से 15,000 रुपया रिसीव हो गया है, तो आपका बैलेंस कितना, 5,000 रुपया बचा, यानी कि ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। समझ में आया। तो ये क्लोजिंग डेटर हो गया, क्लोजिंग डेटर मतलब आपके पास 5,000 रुपया डेटर है जो कि आपको मिलेगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट्स में एक ही जो ट्रांजैक्शन बचा अभी तक, मैंने जितना मैंने ट्रांजैक्शन था ये पे मैंने इसका कर दिया है केस में और डेटर में। आपका ओनली एक ट्रांजैक्शन जो होगा परचेज गुड्स फ्रॉम किसान ऑन क्रेडिट, है ना। तो यदि हम कोई भी सामान किसी व्यक्ति से क्रेडिट पे खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, क्रेडिटर हो जाता है, क्योंकि मुझे उसे पेड करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्रेडिटर हो गया। तो इसका क्रेडिटर में आपका क्या आएगा, किसान अकाउंट का, ठीक है। कितना का, 36,000 रुपया का, लेकिन 36,000 रुपया का है तो
तो वो रिसीव कितना किए हम 8,000 रुपया का रिसीव 28,000 रिसीव कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे रिसीव मतलब नहीं, मतलब पेड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये होगा डिक्रीज, रिकॉर्डेड डिक्रीज इन क्रेडिटर ऑन दिस साइड्स। यदि क्रेडिटर में डिक्रीज करेगा तो हम लोग ये साइड में लिखेंगे केस पेड टू क्रेडिटर, जैसे डिक्रीज कर गया तो 28,000 रुपये यहाँ पे होगा, ओके। और परचेज गुड्स फ्रॉम ऑन क्रेडिट तो कितना 36,000 रुपये यहाँ पर था, 36,000 रुपया का आपने परचेज किया था, तो ये क्या हो गया इंक्रीज हुआ क्रेडिटर में, ओके। 36,000 यहाँ पर टोटल लिखेंगे, यहाँ भी 36,000 लिखेंगे, उसमें से 28,000 रुपया तो मुझे हमने उसे पेड कर दिया है ना, केस पेड टू क्रेडिटर, तो बचा कितना 8,000, ये आपका क्या हुआ, तो ये बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल में नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, 1 मिनट सुनेंगे ध्यान से, जिसे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अभी बताया तो क्या बताया कि एसेट्स जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, क्लियर है। सेकंड पॉइंट में इंक्रीज करेगा लायबिलिटीज तो क्रेडिट और डिक्रीज करेगा तो डेबिट। थर्ड पॉइंट इंक्रीज करेगा कैपिटल तो क्रेडिट और इंक्रीज करेगा कैपिटल तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो यही रूल है, यही रूल से हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए इंक्रीज करेगा रेवेन्यू और इनकम विल बी क्रेडिटेड एंड डिक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल डेबिटेड एंड डिक्रीज इन विल बी क्रेडिटेड। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।